नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार संगम जीएस एकेडमी पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोगों का आज जो शुरू किए यूपी टेट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर 2019 का हम लोग कर चुके हैं। आज जो हम लोग करेंगे 2018 का, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे 2018 में इन्वायरमेंट से क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे और किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। तो इसमें हम लोग पूरा विस्तृत इसका जानकारी लेंगे। क्या करेंगे? विस्तृत जानकारी इसमें आपको बताई जाएगी और जो महत्वपूर्ण है, जो बार बार पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। तो अगर ये प्रयास हमारा आप लोगों को अच्छा लग रहा है, वीडियो पसंद आ रही है, तो अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करिए जो यूपी टेट, सी टेट और भी जितने भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। ये इन्वायरमेंट का जो पर्यावरण वाला पोर्शन है, ये पूरी तरह आपको कवर कराया जाएगा। इससे आपको क्या होगा कि जब आप एग्जाम में जाएंगे तो प्रश्नों को इतना बार रिपीट हो चुका रहेगा आपके सामने, ત્યાં से आपको उत्तर देने में बहुत आसानी हो जाएगी। और हम लोगों का जो टारगेट है 3000 प्रश्नों के इन्वायरमेंट के करेंगे। अगर आप 3000 प्रश्न कर लिए तो यहाँ सी टेट हो चाहे यूपी टेट हो, यहाँ से आपका 25 प्लस आपका उत्तर आपका बनेगा। यहाँ से अगर आप लोग तो मेहनत करेंगे बढ़िया से तो 25 प्लस तो आपका कहीं नहीं गया है, उसके ऊपर जा सकता है 26, 27, 28, 30 में 30 भी लोग इसमें कर ले जाते हैं, ठीक है। तो आइए 2018 का पेपर हम लोग करते हैं। इसमें आप लोग भी कमेंट में अपना उत्तर देने का प्रयास करिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न हम लोग लेंगे, जब इसमें पहला प्रश्न है, इनमें से कौन वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष है? क्या पूछ रहा है? राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष पूछा हुआ है, ठीक है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष पूछ रहा है, तो इसमें अध्यक्ष में अगर देखा जाएगा तो ऑप्शन में क्या दिया गया था? गिरिजा व्यास दिया गया है, रेखा शर्मा, मालिनी भट्टाचार्य और यास्मीन अबरार। तो उस समय अगर देखा जाए 2018 में महिला आयोग के अध्यक्ष कौन थी? तो रेखा शर्मा थी, ठीक है। लेकिन महिला आयोग के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। महिला आयोग हम लोग इसको बहुत जल्दी जल्दी करेंगे। तो 2018 में थी, लेकिन अगर वर्तमान में देखा जाए कौन अध्यक्ष इसकी हैं, वर्तमान में अध्यक्ष अगर देखा जाए तो विजया किशोर रहाटकर हैं, ठीक है। इस समय कौन है? तो विजया किशोर रहाटकर है। महिला आयोग की स्थापना किस लिए की गई? महिलाओं के जो समस्याएं हैं, महिलाओं को जो असुरक्षित महसूस करती हैं उनको ध्यान का, जो भी उनके साथ प्रताड़ना होती है उनको दबाया जाता, तो उनको हितों के संरक्षण के लिए महिला आयोग का गठन किया गया था कि जो महिलाएं हैं अपनी शिकायतें महिला आयोग में लाया जाए, लेकर आए और उसका हम लोग समाधान करेंगे, ठीक है। तो इसका स्थापना कभी कभी पूछ लेता है, तो स्थापना आप लोग इसको जानते रहिएगा। तो 31 जनवरी है 1992 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा की जाती है? क्या कह रहा है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक, ठीक है। तो किसके द्वारा मतलब कि आहूत की जाती, बुलाई जाती, पूछ रहा है कि अध्यक्षता नहीं पूछा है कि बुलाई किसकी जाती है, यानी कि संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है ये पूछा है आपका। तो ऑप्शन में क्या है? राष्ट्रपति है, लोकसभा के अध्यक्ष हैं, संसद है और राज्यसभा के सभापति हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। यानी कि बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाएगा। तो अगर देखा जाए संयुक्त मतलब कि बैठक का संविधान में प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 108 में है, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, ठीक है। तो लोकसभा का
अध्यक्ष करता है। संयुक्त बैठक बुलाई क्यों जाती है? तो यानी कि अगर कोई विधेयक पर जो संसद में और लोकसभा में पास होना होता है उस पर विवाद हो जाता है, तो दोनों सभा में उस पर सहमति नहीं बन पाती है, तो उसको राष्ट्रपति उस पर सहमति बनाने के राष्ट्रपति संयुक्त बैठक को बुलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। तो भारत के संविधान में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं। देखिए, ये प्रश्न हम लोग कल भी कर चुके हैं, तो पंचायती राज से तो आप लोगों को याद हो गया होगा, कौन सा? पंचायती राज। तो इसका जो संवैधानिक प्रावधान कब दिया गया था? तो 73वां संविधान संशोधन था। याद है आप लोगों को? 73वां संविधान कब हुआ था? 1992, और ये 93 में लागू कर दिया गया था। और करा कि मतलब कि किस भाग में दिया गया है, यानी कि अगर भाग पूछा जाए तो भाग आपका कौन सा हो जाएगा? 9, भाग 9 में दिया गया। भाग 9 कहां पर है? यहाँ पर है, ए है, ऑप्शन नंबर ए उत्तर सही है। और इसमें कितने विषय हैं पंचायती राज में? तो 29 विषय हैं। कुल मिला के कितने विषय हम कल आपको बता दिए थे इसके पहले वाले वीडियो में। ठीक है, और ये भाग हो गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए अनुसूची कौन सी है, किस अनुसूची में बात की गई है? तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, क्लियर यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? आप लोग कमेंट, ये भी हम लोग कल इस पर चर्चा कर चुके थे। नेक्स्ट 2019 वाले पेपर में इस पर चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब देखिए, ऐसे ही आप लोगों को क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ठीक है, करा 74वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से है, शहरी स्थानीय स्वशासन से है, राष्ट्रपति की शक्तियों से है, और संसद की शक्तियों से है। यानी कि 114 यानी 74वां संविधान संशोधन पूछा है, तो इसका क्या आपका उत्तर हो जाएगा? तो 74वां संविधान संशोधन। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक, तो इसका संबंध किससे है? तो नगर पालिका से। किससे है? नगर पालिका, यानी कि शहरी स्थानीय स्वशासन। इसको दूसरा नाम भी कह सकते हैं, शहरी स्थानीय स्वशासन। ठीक है, तो इसका अगर देखा जाए तो इसको कब लाया गया था? इसका 74वां संविधान संशोधन था आपका, कब था ये? 1992 में भी लाया गया था। लागू कब हुआ था ये? 1993 में। ठीक है, और इसमें कुल विषय कितने हैं? विषय पंचायती राज में कितने विषय थे? 29, और इसमें कितने हैं? 18 विषय हैं। ठीक है, क्लियर यहां तक? अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है कि किस गैस से वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? कह रहा है कि किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। ठीक है, 125 नंबर प्रश्न है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रोजन मोनोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा उत्तर? सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड कैसी गैस है? एक रंगहीन गैस है, रंगहीन गैस है, जो वर्षा के पानी में मिलकर हानिकारक यौगिक बना लेती है। ठीक है, क्या करती है? वर्षा के पानी में मिलकर ये हानिकारक यौगिक बना लेती है। ठीक है, और कौन से इसमें, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, कौन क्या बनता है इसमें? तब सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है, आधा ल फ्यूरिक अम्ल, जो अम्ल वर्षा में भी ये पाई जाती है। ठीक है, अम्ल वर्षा में महत्वपूर्ण ये है। और इसके बाद देखेंगे एक और सल्फर डाइऑक्साइड का देखेंगे। जो ताजमहल है, जो ताजमहल का रंग में पीलापन आ रहा है, इसी सल्फर डाइऑक्साइड के कारण आ रहा है। ठीक ना, इससे ताजमहल को भी नुकसान पहुंच रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान में विधि का शासन का विचार है कहां से लिया गया? कारण कि विधि का शासन जो है, विधि का शासन कहां से लिया गया है? विधि का शासन ऑप्शन में है आपका अमेरिका से, इंग्लैंड से, स्विट्जरलैंड से, आयरलैंड से। तो विधि का शासन कहां से लिया गया है आपका? तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इंग्लैंड से। ठीक है, इंग्लैंड से।
इंग्लैंड में, देखिए गलत लिखा रहा था, इंग्लैंड से, ठीक है। और अमेरिका से क्या लिया गया अगर आपसे पूछ लूं तो अमेरिका से क्या लिया गया है, आपका मौलिक अधिकार लिया गया है, ठीक है। प्रस्तावना लिया गया है, न्यायिक समीक्षा लिया गया है। और आयरलैंड से क्या लिया गया है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, ठीक है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, हिंदी में इसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब देखेंगे यहां से, इसको आप लोग जितना बार इसको करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको याद हो जाएगा। यहां से बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है यहां पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लोकसभा के चुनाव के लिए सूचना कौन जारी करता है, यानी कि लोकसभा का चुनाव कौन कराता है। ऑप्शन क्या है, भारत का निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय, लोकसभा का सचिवालय। यानी कि चुनाव हमारे देश में कौन करवाता है लोकसभा का, तो भारत का निर्वाचन आयोग। क्या है, भारत का निर्वाचन आयोग। तो उत्तर इसमें क्या हो जाएगा, भारत का निर्वाचन आयोग, ठीक है। अगर इसके बारे में थोड़ी सी अगर जानकारी आपको दे दिया जाए तो ये कहां पर संविधान में, कहां पर है, आर्टिकल किस आर्टिकल में है, तो 324 से लेके 329 तक में चुनाव आयोग की बात कही गई है। अगर आपसे भाग पूछ लिया जाए, पूछ लेता, बहुत बार पूछा जाता भाग, तो भाग 15 में निर्वाचन आयोग की बात कहाँ की गई है, भाग 15 में। और इसकी स्थापना कभी कभी पूछ सकता है, तो स्थापना इसका अगर देखा जाए तो 25 जनवरी 1950 को की गई थी, ठीक है। और ये जो निर्वाचन आयोग किसका किसका चुनाव करवाता है, तो लोकसभा का कराएगा और राज्यसभा का, विधानसभाओं के राज्यों की विधान सभाओं का, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति का, उसके बाद उपराष्ट्रपति का। ये भी आपको ध्यान रखने वाली बातें, ठीक है। तो उत्तर क्या इसमें, भारत का निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है, यानी कि लोकसभा की जो कार्यवाही है उसके प्रथम घंटे को हम लोग क्या कहेंगे। ऑप्शन में क्या है, सार्वजनिक काल, विशेषाधिकार काल, शून्य काल और प्रश्न काल, ठीक है। तो उत्तर आपका इसमें क्या हो जाएगा, आपका डी, यानी कि प्रश्न काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पहला घंटा जो होगा प्रश्न काल, प्रश्न काल। इसका समय क्या होता है, 11 से लेके संसद की जब कार्यवाही शुरू होगी लोकसभा में, जो पहला घंटा 11 से 12 बजे तक ये प्रश्न काल होता है, ठीक है। और इसके बाद तुरंत जस्ट इसके बाद क्या हो जाता है, शून्य काल हो जाता है, ठीक। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले हैं, वर्षा जल संग्रहण क्या है, यानी कि वर्षा जल संग्रहण क्या है। आप लोग समझ गए होंगे वर्षा जल संग्रहण क्या है। ऑप्शन में क्या गया, प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण, वर्षा जल का जमाव और भंडारण, पानी का वितरण, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। यानी कि वर्षा जल, यानी कि वर्षा जल को एकत्रित करना है। क्या होता है कि वर्षा जल का जमाव और भंडारण, जो वर्षा जल है उसको रोका जाए और उसका भंडार किया जाए। रोका जाए में कि तालाबों में रोक लिया जाए और कुओं में रोक लिया जाए। भंडारण, टैंकों में इसका भंडारण किया जा सकता है, टैंक बनाकर किया जाता है, सीमेंटेड टैंक बनाकर किए जाते हैं आदि। इसका तो उत्तर क्या हो जाएगा कि वर्षा जल का जमाव और भंडारण में क्या होता है, वर्षा जल का संग्रहण होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लेंगे क्वेश्चन, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है, ठीक है। तो कार्बेट नेशनल पार्क में, काजीरंगा नेशनल पार्क में, बांदीपुर नेशनल पार्क में और गिर नेशनल पार्क में। यानी कि भारतीय गैंडा कहाँ पाया जाता है, भारतीय गैंडा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन काजीरंगा नेशनल पार्क। किसमें पाए जाते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क। ये कहां पर है आपका, असम में है। कहां पर है, असम में है, ठीक है। और इसमें देखेंगे कि इसमें विशेषता इसकी क्या, काजीरंगा की,
इसमें एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। क्या? इसी गैंडे की एक प्रजाति होती है, एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, ठीक है। और उन काजीरंगा नेशनल पार्क को आप लोग याद रखिएगा 1985 में विश्व धरोहर घोषित किया गया। कब किया गया? 1985 में विश्व धरोहर घोषित किया गया, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, जो काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है? असम में है। और नेशनल पार्क या उद्यान भी इसको कह सकते हैं। 1985 में इसको विश्व धरोहर घोषित किया गया, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर है? उत्तराखंड में। कहां पर है? उत्तराखंड में है। किस लिए प्रसिद्ध है? यानी कि बंगाल बाघ के संरक्षण के लिए। क्या? बंगाल बाघों के संरक्षण के लिए। अब नेक्स्ट हम लोग बांदीपुर देखेंगे। तो बांदीपुर नेशनल पार्क कहां पर है? कर्नाटक में है। कहां पर है? कर्नाटक में है। ये बाघ अभयारण्य है। क्या है ये? बाघ अभयारण्य है, ठीक है। और गिर नेशनल पार्क कहां पर है? ये गुजरात में है। किस लिए प्रसिद्ध है गिर नेशनल पार्क? तो एशियाई शेरों के लिए। कैसे शेरों के लिए? एशियाई शेरों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अब यहां पर क्या कर रहा है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक पाई जाती है, यानी कि प्रोपेन, एथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। ये आपको सबको पता होगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है, ज्ञान की चीजें आपको बताया जा रहा है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिए और क्वेश्चन को बार बार करते रहिएगा। जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद रहेगा, ठीक है। तब क्वेश्चन क्या हमारा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस उर्वरक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे हो जाते हैं? यानी कह रहा है किस उर्वरक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे हो जाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, पौधों के जो पत्तों का हरा रंग है वो किस कारण से होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा क्लोरोफिल। यानी कि इसका उत्तर 133 का उत्तर कौन सा हो जाएगा? क्लोरोफिल के कारण पौधों के पत्ते हरे होते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण में कार्य करता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में उपयोगी होता है, ठीक, बहुत आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है हमारे यहाँ, मतलब कि ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव जो बढ़ रहा है, वायुमंडल में इतना प्रदूषण हो जाता है, एयर क्वालिटी कितना गिर जाती है। आप लोग देखते ही हैं दिल्ली जैसे शहरों में, यहाँ पर देखेंगे तो एयर क्वालिटी इतना गिर जाती है, लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। ये सब क्या है? जलवायु परिवर्तन के ही कारण है। यानी कि वनों को जलाना, पहला क्या है, वनों को जलाना बिल्कुल सही है। कृषि क्रियाकलाप, ये भी बिल्कुल सही है। एरोसेल कैन का उपयोग करने में, यानी एरोसेल को बनाने में भी, यानी कि उत्तर आपका क्या हो जाए? उपयुक्त में से सभी सही है, ठीक है। यूफॉर्बिएसी फैमिली, ठीक, में कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? तो ये भी देखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि पेट क्वेश्चन है। यूपी टेट सी टेट का पेट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। कौन सा है? जेट्रोफा, कैडलर ट्री, कॉपर लीफ और सर्पगंधा। तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा? जेट्रोफा हो जाएगा। जेट्रोफा का क्या हो जाएगा? जेट्रोफा। जेट्रोफा का अगर देखा जाए, एक फूल का पौधा होता है। किसका पौधा होता है? फूल का पौधा होता है। और इसका जो तना है टोकरी बनाने में उपयोग करते हैं। इसके तना का लोग क्या करते हैं उपयोग? किसमें बनाने में? टोकरी बनाने में इसके तना का प्रयोग बनाने में किया। और ये जो जेट्रोफा जो है, इसकी विशेषता ये होती है कि तेल को बायोडीजल में, जो जेट्रोफा से जो तेल देखेंगे, ये बायोडीजल में परिवर्तित कर दिया जाता है, ठीक है। बायोडीजल में परिवर्तित कर दिया जाता है, ठीक है। जेट्रोफा से तेल को बायोडीजल में
अच्छी तरह परिवर्तित किया जाता है, यही इसकी विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वनस्पति नाम औसिमस सैक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन में क्या दिया? तुलसी, रोजमेरी, अजवाइन के फूल, धनिया। तो आपका उत्तर सभी लोग को पता हो गया, क्या हो जाएगा? तुलसी हो जाएगा। तुलसी जो हमारे बहुत पवित्र मतलब की जड़ी बूटी है। और जो रोजमेरी का जो प्रयोग किसमें किया? पाचन में किया जाता है, पाचन में किया जाता है। अजवाइन का भी आप लोग प्रयोग जानते हैं, सुगंध के लिए किया जाता है, ठीक, अजवाइन जो हो गया। और धनिया का जो स्वाद के लिए किया जाता है, धनिया का प्रयोग हर जगह स्वाद के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? ये तो बहुत ही आसान को, जो पीने के लिए जो सुरक्षित पानी उसको क्या कहेंगे? पीने के पानी को क्या कहा जाता है आमतौर पर? यानी कि पेयजल कहा जाएगा, नल का पानी कहा जाएगा, आशुद्ध जल कहा जाएगा, ताजा जल कहा, यानी कि पीने योग्य पानी। सीधा सीधा देखिए, पीने योग्य पानी को ही जो है पीने का जल कहा जाता है, ठीक है। पीने के लिए सुरक्षित पानी कहा जाता है पीने योग्य पानी है, कोई इसमें बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं है। आशुद्ध जल हो गया, ताजा नल का पानी, ठीक है। 38 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 138। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? बहुत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बार बार पूछा जाता है। तो मिथाइल आइसोसाइनेट, नाइट्रस ऑक्साइड, मेथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका आप लोग कमेंट में उत्तर दीजिए। भोपाल गैस त्रासदी, तो क्या है? भोपाल गैस त्रासदी। कहां पर है? भोपाल है, मध्य प्रदेश में है। और ये कब हुआ था? करीब 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। और एक बहुराष्ट्रीय कंपनी थी जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड, जो मैं कि कीटनाशक बनाने की कंपनी था। कंपनी भी पूछ लेता, कौन सी कंपनी थी? यूनियन कार्बाइड। कैसी कंपनी थी ये? कीटनाशक बनाने की। तो इसमें एक गैस का प्रयोग होता है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो उत्तर आपका इसमें क्या हो जाएगा? मिथाइल आइसोसाइनाइड। कौन सी गैस हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हो जाता है। और इस गैस की खासियत ये होती है कि हवा में बहुत जल्दी से घुल जाती है, घुल मिल जाती है, और बहुत ही मतलब कि जहरीली गैस बन जाती है, ठीक है। जहरीली गैस तो होती ही, हवा मिल के बहुत होती है और बहुत तेजी से मतलब कि हवा के साथ फैलने लगती है। इसमें अगर देखा जाए तो गैस हम लिख लेते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे कम से कम मतलब कि 4000 लोगों की मृत्यु हो गई थी इसमें, इतना भयंकर। एक इस पर मूवी भी बनी है, रेलवे मैन। कौन सी बनी है? रेलवे मैन एक आई है, वेब सीरीज आई हुई है, आप लोग इसको देख सकते हैं, इसी पर बनी हुई है। और इसमें लाखों लोग इससे प्रभावित हुए थे। क्या? लाखों लोगों का जीवन संकट में पड़ गया था, लाखों लोगों का जीवन इसमें संकट में पड़ गया था, क्यों? प्रभावित इससे हुए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि पर्यावरण विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, 2 दिसंबर, 16 दिसंबर, 5 जून, 11 जुलाई। ठीक है, आप लोग इसका जवाब सबको पता होगा। विश्व पर्यावरण कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। 16 दिसंबर क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस, ओजोन दिवस मनाया जाता है। और 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व
जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एम एस स्वामीनाथन क्या थे? एम एस स्वामीनाथन क्या थे? इनके बारे में अगर जाना जाए तो ये क्या थे? ये पत्रकार थे, कृषि वैज्ञानिक थे, पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे और पक्षी वैज्ञानिक थे। तो ये क्या थे? कृषि वैज्ञानिक थे। क्या स्वामीनाथन क्या थे? कृषि वैज्ञानिक थे। ठीक है, और इन्हें मतलब कि हरित क्रांति के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है इनको? हरित क्रांति के लिए, हरित क्रांति के लिए जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है? वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट इंडिया WII कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में, कोयम्बटूर में, अहमदाबाद में, देहरादून में। तो ये आपका कहाँ पर है? देहरादून में है। देहरादून कहाँ? उत्तराखंड में, यानी कि, और इसको कब बनाया गया था, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में इसकी स्थापना हुई थी, उत्तराखंड देहरादून में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? यानी कि किसका अवशोषण करते हैं? क्या छोड़ते हैं पौधे और क्या सोख लेते हैं? तो प्रश्न ये है कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे क्या छोड़ते हैं और क्या ग्रहण करते हैं? तो छोड़ने में सबको पता है, क्या ऑक्सीजन छोड़ते हैं, हीलियम, नाइट्रोजन, कार्बन, और ग्रहण क्या करते हैं, अवशोषण क्या करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, ये सभी को पता है। ठीक है, इस पर ज्यादा कुछ, यानी कि CO2, ऑक्सीजन क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। अपशिष्ट उपघटकों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? मृतक भक्षी, मांस भक्षी, शाक भक्षी और रसायन भक्षी। यानी कि अपशिष्ट उत्पादों को खाने के लिए वाले को क्या कहा जाता है? मृतक भक्षी कहा जाता है, मांस भक्षी, शाक भक्षी और रसायन भक्षी। इसको क्या कहा जाता है? अपशिष्टों को, अपशिष्ट यानी कि अपघटक हो जाएंगे, यानी कि मृतक भक्षी कहा जाता है। इसमें क्या क्या आपको मिलेगा? कवक मिल जाएगा और बैक्टीरिया, जो बॉडी को, मृतक बॉडी को डिकम्पोज करने का कार्य करते हैं, उसको पूरी तरह से मतलब समाप्त करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तप्त यानी कि गर्म, जो भूमि जल है, गर्म भूमि जल, इसका अगर देखा जाए तो क्या कहेंगे इसको? गर्म भूजल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होगी? जल विद्युत ऊर्जा। जल विद्युत ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए जल विद्युत ऊर्जा किस पर? बांधों द्वारा, नदियों पर बांध बनाकर इसको बनाया जाता है जल विद्युत। सौर ऊर्जा सूर्य के प्रकाश से मिलती है, और नाभिकीय ऊर्जा कहाँ से मिलती है? नाभिकीय रिएक्टरों से। ठीक है, तो भूतापीय ऊर्जा मिलती है। उत्तर क्या आपका हो जाएगा? भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 16 घास स्थल क्या है? 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? 45 नंबर क्या है कि 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो 16 पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालय, विंध्याचल। तो 16 घाट कहाँ पाए जाएंगे? पश्चिमी घाट में पाए जाएंगे, और ये उष्णकटिबंधीय पहाड़ियों के वन होते हैं। ठीक है, यानी कि उष्णकटिबंधीय पहाड़ियों में ये पाए जाते हैं, एक वन की तरह होते हैं। इनकी लंबाई लगभग 25 से 30 फुट होती है। ठीक है, 25 से 30 फुट होती है। उष्णकटिबंधीय पहाड़ी वन की तरह पहाड़ी वन होते हैं। ठीक, भारत में पेलिकल पक्षी का प्रवसन कहाँ है? नेलापट्टू, कुंथलकुलम, कोकारो वेलूर, उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे आंध्र प्रदेश में 2 झील पाई जाती हैं। आंध्र प्रदेश में 2 झील है, कौन कौन झील कोई बताएगा? एक झील है कोलेरू झील है, ये हम आपको सब ज्योग्राफी वाले पार्ट में पढ़ा चुके हैं। दूसरी कौन है?
पुलिकट झील पाई जाती है। ठीक है, ये मीठे पानी की झील है। और ये जो पेलिकल जो पक्षी होती है, पेलिकल पक्षी, ये इसी कोलोरू झील और पुलिकट झील के पास इनका निवास स्थल होता है। ये बड़ी बड़ी चोंच वाली पक्षी होती है, यानी कि कहाँ पर हो जाएगा, उपयुक्त में से ऑप्शन क्या हो जाएगा, सभी। मिनीमाता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा पाया जाता है। ठीक है, किसकी अधिक मात्रा पाया जाता है, आर्सेनिक की, पारा की, कैडमियम की, उपयुक्त सभी। यानी कि मिनीमाता रोग किससे होता है, पारा की अधिकता से होता है। ठीक है, और कैडमियम के किससे, पारा के, और कैडमियम की अधिकता से कौन और रोग हो जाएगा आपका, इटाई रोग। कौन सा, इटाई रोग होता है। और आर्सेनिक के अधिकता यानी कि मात्रा से क्या हो जाएगा आपका, फुट रोग हो जाता है, यानी कि पैरों का रोग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2 क्वेश्चन हम लोगों का और बचा हुआ है आज का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न इसमें कहां पर पाया जाता है। ठीक है, कह रहा है कि ओजोन परत का जो ह्रास है कहां पाया जाता है, उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी कि कहां पर पाया जाता है, उत्तर क्या आपका हो जाएगा, तो दक्षिणी ध्रुव पर हो जाएगा। ठीक है, ओजोन का अगर देखेंगे, ओजोन तो कैसे, इसका सिंबल क्या होता है, O3 से दिखाया जाता है। ये समताप मंडल में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। और ये समताप मंडल जो होता है, ये देखेंगे तो जो सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को एक जो रोकती है, क्या करती है, सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को रोकती है। ठीक है, ये पृथ्वी पर आने से रोकती है। आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट हम लोग देखते हैं क्या है, कि रेड डाटा बुक यानी कि किससे संबंधित है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है, नदियों में प्रदूषण से, घटता भूगर्भ जल स्तर से, विलुप्त के करीब जीव से, वायु प्रदूषण से। ठीक है, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ए विलुप्त से, विलुप्त के करीब जीवों का ये मतलब कि एक डाटा बनाता है। इसका एक रेड डाटा बुक होती है, इसमें इसको करता है, यानी कि पेन ड्राइव वीडियो के माध्यम से इसको किया जाता है। और IUCN इसका जो क्या कहते हैं, IUCN। ठीक है, IUCN जो रेड डाटा बुक जारी करता है। और इसकी IUCN की स्थापना अगर देखेंगे तो 1964 में हुई थी। जो भी पशु पक्षी हैं जो विलुप्त के करीब हैं, उनका ये लिस्ट बनाती है और उसको बचाने का भी प्रयास ये लोग करते रहते हैं। तो आज का हम लोगों का जो है 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। और नेक्स्ट हम लोग कर देंगे इसके जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसको करवा के फिर इसका एक क्या बोलते हैं कि इसका फिर क्लास लगाया जाएगा आपका टॉपिक बाय टॉपिक। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट के लिए, सीटेट के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।